बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी एंड खुश हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसके एमसीक्यूज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट पेज नंबर 31 ओपन कर लें। एमसीक्यूज़ नंबर 1, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन। देखें, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इन 4 ऑप्शन के अंदर हमें ये देखना है कि कौन से ग्रुप के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होता है और क्यों डिक्रीज़ होता है। हमारे पास एक दिया हुआ है अल्कली मेटल्स, एक होता है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2A है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप 1A है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन कंपाउंड्स के अंदर या इन एलिमेंट्स के दरमियान जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। MCQs नंबर 2, द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स व्हेन बर्न इन एयर इज। वो कह रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं जब हवा के अंदर यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं। तो ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1A और 2A के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास ग्रुप 1A के हैं और मैग्नीशियम हमारा ग्रुप 2A का है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड की बात जब करते हैं तो आप स्टूडेंट ये देखें, आपने ग्रुप नंबर 1A की सीरी याद कर लेनी है। ठीक है, ग्रुप 1A यानी कि अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम। सबसे पहला मेटल क्या है? लिथियम। जब भी लिथियम मेटल होगा वो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा और नॉर्मल ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। उसके बाद सोडियम की जब बात करेंगे उसकी वैलेंसी क्या है? -1 यानी कि पर ऑक्साइड बनाएगा। जब भी सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और पर ऑक्साइड की वैलेंसी क्या है? -1। इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड जब है तो पोटेशियम वो एलिमेंट है जो कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा रुबीडियम और सीसियम तो क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। अब हम अपने MCQs की तरफ देख लेते हैं। MCQs के अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है। लिथियम हमने देखा नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। देन पोटेशियम हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट ऑप्शन पोटेशियम है। ठीक है, और हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट, द जनरल फार्मूला फॉर नाइट्राइड फॉर अल्काइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड बनाने का अलग अलग फार्मूला है। जैसे कि अगर जैसे बात की जाए कि नाइट्राइड जो है वो अल्कली मेटल्स अगर बनाएं तो क्या फार्मूला होगा? द जनरल फार्मूला हमें नाइट्राइड का बताना है कि अगर अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या उसका जनरल फार्मूला होगा। अगर फर्स्ट ग्रुप के साथ करेंगे तो वो M3N होगा। जब भी अल्कली नंबर 2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 की बात है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दूसरे ग्रुप का नाम है। और अगर ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे? M3N2, यानी कि ये हमारा जनरल फार्मूला होगा जब कोई भी एलिमेंट ग्रुप 2 का, ठीक है, रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 की बात है तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? M3N2। आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट याद किया होगा और नीचे टेबल भी याद किया होगा, तो आपको हर एलिमेंट का कलर याद होगा। इसमें कौन से एलिमेंट का कलर पूछा हुआ है? सोडियम का। उसका वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर जो है वो जब वो बर्न होता है, ठीक है, उसको जलाया जाता है तो वो येलो कलर देता है, तो कौन सा वाला देगा? सोडियम। और बाकी रुबीडियम कौन सा कलर देता है? रेड कलर। पोटेशियम वायलेट कलर देता है और सीसियम जो है वो ब्लू कलर देता है। द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स। ठीक है, फायरवर्क्स के लिए या फिर एज अ फर्टिलाइज़र कौन सा ऐसा
कंपाउंड है जो कि इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस आपने याद किए, उसके अंदर फायरवर्क्स की बात नहीं थी। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा, उसमें इसकी बात नहीं थी। पोटैश एलम पढ़ा, वो फायरवर्क्स में काम नहीं आता। पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला है यानी कि KNO3, ये हमारे पास फायरवर्क्स में यूज़ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी ऑप्शन। नंबर 6, कैथोड इन कैस्टनर केल्नर साइकिल इज, यानी कि हमारे पास ये प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा वाला है। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इसकी डायग्राम में जो एज अ कैथोड था वो कौन सी चीज़ बिहेव कर रही थी? एक तो हमारे पास टाइटेनियम ब्लॉक से जो कि एज अ एनोड बिहेव कर रहे थे, तो दूसरी चीज़ क्या थी? मरकरी था जो कि एज अ कैथोड बिहेव कर रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं अपने MCQs नंबर 7। डायगोनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपने याद किया होगा। उसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि बेरिलियम जो है वो एज अ डायगोनल कौन से एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है? तो बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। द कैटलिस्ट कॉमनली, मैंने आपको बताया था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। जब भी सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज होगा तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज़ होगा, ए ऑप्शन। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? मार्क किया हुआ था, बोरेक्स, एलम, कास्टिक सोडा या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट एंड देन लास्ट, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन इज़। आप लोगों ने हेलोजन की एक रीज़न जो है वो याद की होगी और उसका ट्रेंड भी। तो आप देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन्स में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहे हैं टॉप टू बॉटम के अंदर। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो है सबसे पहले है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन आएगा आपके पास। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तमाम हेलोजन्स के दरमियान वो है हमारा फ्लोरीन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होपफुली कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये MCQs विद रीजंस जो है वो याद हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।